हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमारा क्या अकबर कंप्लीट हो गया था। अकबर हमारे प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं ना, ताकि जो हमारे 3 लेक्चर है वो अकबर के ऊपर है, जिसमें हमने अकबर की जो भी सभी जो इम्पोर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे क्वेश्चन हमने देख लिए। 11 मार्क्स में भी और 7 मार्क्स में भी और 2 मार्क्स में भी, है ना। आज हम देखेंगे जहांगीर के बारे में, और हमारा जहांगीर भी आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जहांगीर के बारे में मेंस में ज़्यादा तो कुछ है नहीं, क्योंकि बस इनके जो विद्रोह हैं प्रमुख उनके बारे में ही हमको देखना है, और जो जहांगीर की सामान्य जानकारी है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम शाहजहाँ के बारे में पढ़ेंगे ना। जहांगीर का जो शासनकाल है वो कब से कब तक था, तो 1605 से 1627 तक इनका शासनकाल रहा है। और इनका अगर नाम देखें तो नाम क्या था, नसीरुद्दीन मोहम्मद। क्या था, नसीरुद्दीन मोहम्मद है। और इनके बचपन का नाम क्या था ये तो पूछेंगे नहीं, पर 2 मार्क्स में अगर आपको कुछ जानकारी देनी है, जैसे सबसे पहले जहांगीर के बारे में हम जो उनका टाइम पीरियड है वो लिख सकते हैं ना, 1605 से 1627 ईस्वी तक इनका शासनकाल। और इनका नाम जरूर लिखना है कि नसीरुद्दीन मोहम्मद। और बचपन का नाम लिखकर डेज लगा के आप सलीम लिख सकते हैं ना। इसके बाद इनका विवाह 2 विवाह हुए थे, है ना। सबसे पहला किसके साथ हुआ था, मानबाई से हुआ था, जो कि किसकी पुत्री थी, भगवान दास की पुत्री थी। भगवान दास की पुत्री। भगवान दास कौन थे, जोधा भाई के पिता थे, है ना। जोधा भाई के पिता थे। और इनसे कौन सा पुत्र का नाम क्या था, इनसे जो पुत्र हुआ था उसका नाम था क्या, खुसरो, है ना। जिनको किसका समर्थन था, अर्जुन देव का, ना। ये हम बाद में पढ़ेंगे कि जो जहांगीर है उनके कितने पुत्र थे, है ना। इसके बाद दूसरा विवाह किससे हुआ था, जगत गोसाई से। किससे, जगत गोसाई। पहला विवाह मानबाई से हुआ था, दूसरा जगत गोसाई का। आप ये भगवान दास का आप देख लेना कि जोधा भाई के पिता हैं या उनके भाई, है ना, क्योंकि दोनों में एक बार मैं आपको लास्ट में एक बार बता दूंगी, है ना। इसका जगत गोसाई और पुत्र, इनसे कौन सा पुत्र की उत्पत्ति हुई थी, खुर्रम की हुई थी, जो कि बाद में जहांगीर के बाद शाहजहाँ के नाम से क्या बादशाह बने थे। किसके नाम से, शाहजहाँ के नाम से क्या, खुर्रम बादशाह बने थे, है ना। उनका बचपन का नाम क्या था, खुर्रम था, है ना। और इनको शिक्षा किसने दी थी, इनके शिक्षक कौन थे, तो अब्दुल रहीम खान ए खान, है ना, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे, है ना। अकबर के नवरत्नों में से एक थे, है ना। अकबर के नवरत्नों में से एक थे, जो कि किसके पुत्र थे, बैरम खां के। किसके, बैरम खां के पुत्र थे, है ना। इसके बाद अगर हम देखें कि जहांगीर के कितने पुत्र थे, तो 5 पुत्र थे। हम इनके बारे में देख लेते हैं, ये भी आपके 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं ना कि जहांगीर के कितने पुत्र थे। तो सबसे पहले खुसरो की बात करें तो खुसरो को किसका समर्थन प्राप्त था, अर्जुन देव को। अर्जुन देव का समर्थन प्राप्त था। और खुसरो ने ही अर्जुन देव को क्या, फांसी की सज़ा सुनाई थी, है ना। इसके बाद परवेज पुत्र थे, जिसको महावत खां का समर्थन प्राप्त था। और तीसरे पुत्र कौन थे, खुर्रम थे, जिनको जहांगीर का समर्थन प्राप्त था ना। ये बाद में क्या शाहजहाँ के नाम से क्या बादशाह बने थे। इसके बाद सहर राय, इनको किसका समर्थन प्राप्त था, नूरजहाँ का था, और जहाँदार, है ना। ये 5वें पुत्र थे। ये दोनों पुत्र इतने इम्पोर्टेंट नहीं, बाकी ये तीनों हैं, ये इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि खुसरो को अर्जुन देव का, परवेज को महावत खां का, और खुर्रम को जहांगीर का समर्थन प्राप्त था। अब हम देख लेते हैं कि प्रमुख विद्रोह जो राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए हुए थे, हम उसके बारे में देखेंगे। और जो अन्य विद्रोह हुए हैं जहांगीर के समय उनको देखेंगे ना। ये सिर्फ आपके 2 मार्क्स में ही आएंगे, जो अलग अलग विद्रोह हैं वो किसके बीच हुआ है और कब हुआ है और इसके परिणाम क्या हुए, है ना। सबसे पहले प्रमुख विद्रोह में हम देखेंगे खुसरो के साथ विद्रोह कब हुआ था, 1606 ईस्वी में हुआ था, जो कि क्या थे, जहांगीर के बड़े पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र कौन थे, खुसरो थे, जो कि किससे उत्पत्ति हुई थी इनकी, मानबाई से हुई थी, है ना। और खुसरो को क्या, जालंधर के निकट बहराबल में पराजित किया था, किसके द्वारा,
किसके द्वारा? खुर्रम के द्वारा पराजित किया था। कहाँ पे? जालंधर के निकट बहराबल में पराजित किया था। इसके बाद खुर्रम का विद्रोह हुआ था ना, खुर्रम का विद्रोह 1623 ईस्वी में हुआ था। और ये किससे हुआ था? जहांगीर से हुआ था। कहाँ? इनके पिता जहांगीर से हुआ था। किसका विद्रोह हुआ था? खुर्रम का, 1623 में ना। अगर बात करें तो पहले क्या इन्होंने जहांगीर से विद्रोह किया था और बाद में क्या किया था? 1626 में क्षमा मांग के विद्रोह की समाप्ति की थी, है ना। 1623 में विद्रोह किया था और 1626 में क्या? क्षमा याचना की थी, है ना। इसके बाद महावत खां से विद्रोह कब हुआ था? तो 1626 में हुआ था, जो कि क्या? झेलम के तट पर क्या किया था? महावत खान ने क्या किया था? जहांगीर व नूरजहां को क्या बंदी बनाया था। जिसके बाद क्या किया था? जो नूरजहां है वो आज़ाद हो गई थी बाद में। इसके बाद अगर हम देखें, ये आपके 2 मार्क्स में ही आएंगे। जैसे खुसरो का विद्रोह पूछ लेंगे, कब हुआ था? 1606 में जहांगीर के बड़े पुत्र और खुसरो को जालंधर के निकट बहराबल में पराजित किसके द्वारा किया था? खुर्रम के द्वारा। और सेकंड खुर्रम का विद्रोह, ये भी आपके 2 मार्क्स में ही आएगा। हम सबसे पहले डेट लिखेंगे, कब हुआ? 1623 ईस्वी में। पहले जहांगीर का विद्रोह, बाद में क्षमा याचना की। और महावत खां की से विद्रोह, ये भी 2 मार्क्स में ही आएगा। सबसे पहले हम इसकी डेट लिखेंगे कि कब हुआ था, तो 1626 में हुआ था। झेलम के तट पर जहांगीर व नूरजहां को बंदी बनाया था ना। इसके बाद अगर अन्य विद्रोह में देखें तो ये भी 2 मार्क्स में ही आएगा आपका। तो मेवाड़ का विद्रोह कब हुआ था? 1615 में हुआ था। तो इसने क्या किया था? जहांगीर से क्या अमर सिंह ने क्या किया था? जहांगीर से क्या समझौता किया था? कौन से युद्ध में? मेवाड़ के युद्ध में, है ना। यहाँ पे राजा कौन था? अमर सिंह थे ना। कांधार का युद्ध 1621 से 1622 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? शाह अब्बास व जहांगीर के बीच में हुआ था। शाह अब्बास और जहांगीर के बीच में हुआ था, जिसमें किसकी विजय हुई थी? जहांगीर की विजय हुई थी। इसके बाद अहमदनगर का युद्ध किसके बीच हुआ था? मलिक अंबर और जो जहांगीर के पुत्र है खुर्रम को इस युद्ध में भेजा गया था। किसको? खुर्रम को ना, सेनापति बना के। और यहीं पर इस विद्रोह के विजय के उपरांत यहीं पे क्या? खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी गई थी। किसको? खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। कौन से युद्ध के बाद? अहमदनगर के युद्ध के बाद। किसको पराजित किया था? मलिक अंबर को, है ना। तो आज के लेक्चर में हमारा जहांगीर कंप्लीट हो गया। हमने जो आज के लेक्चर में क्या सिर्फ 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन है। 7 मार्क्स और 11 मार्क्स में इसमें कुछ भी नहीं आ सकता। अगर पूछेंगे भी तो प्रमुख विद्रोह, जो कि आप 7 मार्क्स में लिख सकते हैं। मैंने इतना आपको बता दिया है कि आप 7 मार्क्स में इसको लिख सकते हैं ना। बाकी हमने एक बार हम रिवीजन कर लेते कि क्या क्या पढ़ा है ना। सबसे पहले हमने जहांगीर का टाइम पीरियड देखा, 1605 से 1627 ईस्वी तक। इनका नाम क्या है? नसीरुद्दीन मोहम्मद। और अगर बचपन का नाम देखें तो सलीम। और 2 विवाह हुए थे, एक मानबाई से हुआ था, पुत्र खुसरो था। और दूसरा विवाह किससे? जगत गोसाई से हुआ था। किससे? जगत गोसाई से हुआ था। जगत गोसाई से हुआ था। और कौन पुत्र थे? खुर्रम थे, जिनका नाम क्या था? शाहजहां ना। शिक्षक कौन थे? अब्दुल रहीम खाने खाना। और इनके पुत्र 5 थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार, है ना। जिसको नूरजहां का समर्थन, खुर्रम को जहांगीर का, परवेज को महाबत खां और खुसरो को अर्जुन देव का, है ना। इसके बाद प्रमुख विद्रोह देखे हमने। खुसरो का 1606 में, जहांगीर के बड़े पुत्र थे। और खुसरो को जालंधर के निकट बहराबल में पराजित किया था। और खुर्रम का विद्रोह 1627 में हुआ था। इसमें पहले जहांगीर से विद्रोह किया था, बाद में 1627 में उसे समायातना की थी। इसके बाद महावत खां का विद्रोह 1627 में झेलम के तट पर जहांगीर और नूरजहां को बंदी बनाया था। और प्रमुख विद्रोह में और क्या देखा था हमने? मेवाड़ का विद्रोह 1605 में हुआ था। अमर सिंह ने समझौता किससे किया था? जहांगीर से किया था। इसके बाद कांधार का भी 1621-22 में हुआ था। इसके भी शाह अब्बास और जहांगीर के बीच, जिसमें किसकी विजय हुई थी?
जहांगीर की। इसके बाद अहमदनगर का युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, मलिक अंबर और जहांगीर के पुत्र खुर्रम के बीच, जिसके बाद विजय के उपरांत इनको शाहजहाँ की उपाधि दी थी, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद औरंगजेब, फिर हमारा क्या जो मुग़ल सल्तनत है वो मुग़ल साम्राज्य वो कंप्लीट हो जाएगा। मुग़ल साम्राज्य में जो प्रशासन है और अन्य चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।